देखिए जी, केजरीवाल सर का बवाल, केजरीवाल सर का बवाल। सुनिए, पहले कंजरवाल, खुजलीवाल, मुफरलवाल, अब केजरीवाल सर का बवाल। हाँ जी। आप कह रहे थे पंजाब में बहुत बढ़िया काम कर दिया। ये भाई भी पंजाब से आए हैं, कह रहे हॉस्पिटल में 32 डॉक्टर थे और अब डॉक्टर रह गए 7 केजरीवाल के आने के बाद। सर्जन एक भी नहीं है। सर्जन एक भी नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है वो पीछे पीछे मत जाइए आप। अब आप कह रहे थे कि बहुत बढ़िया कर दिया भगवत, गरीब आदमी को फ्री मिल गया तो दिक्कत क्या है? गरीब आदमी को, हम गरीब से हमारा बिल आ रहे हैं, बताओ ना। पैंट पट्टी पड़ी दे गया, पट्टी पड़ी पैंट है और बिजली का बिल आने लग रहा। पर इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। कैसे कर दिया है गैस, बोलो फ्री गैस नहीं डाउन करे ना, किसी का भला हो, टैक्सी वाला, ऑटो वाला का है। और शराब जगह गली गली में खोल दी, जरूरी मारे किसी गरीब आदमी ने। इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। अब गुजरात का करेगा बेड़ा गर्क यो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। 2015 में केजरीवाल कह रहे हैं यमुना की सफाई करके अब की बार सब यमुना में डुबकी मारेंगे। फिर 19 में भी कह रहे हैं, 17 में भी कह रहे हैं, 21 में भी कह रहे हैं। वो हर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा होता है। दिल्ली में किसी भी किराएदार को नहीं मिल रहा। 7-7 8-8 11 महीने का 11 महीने, वो हर जगह नहीं है। हर जगह हमारा मकान मालिक अच्छा है। कृष्णा नगर में दिखा दूं, गीता कॉलोनी में दिखा दूं, जाफराबाद, सीलमपुर, वहाँ पर 8-8 9-9 रुपए घुसने से पहले किराएदार से ले रहे हैं। लेकिन जो केजरीवाल ने दिल्ली में बेड़ा गर्क कर दिया। केजरीवाल ने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है, ने बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल। के रहने वाले हैं? हैं नगर रहने वाला हूँ मैं, पर दिल्ली में रहता हूँ। पर इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। कैसे कर दिया? है गैस, बोलो फ्री गैस नहीं डाउन करे ना, किसी का भला हो, टैक्सी वाला, ऑटो वाला का है। और शराब जगह गली गली में खोल दी, जरूरी मारे किसी गरीब आदमी ने। इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। अब गुजरात का करेगा बेड़ा गर्क यो। फ्री 300 यूनिट, 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। बताओ को तू क्या, दिल्ली में तो बिल आने लग गया, वो फ्री यहाँ खत्म कर दी, अब गुजरात में चालू कर दी। ठीक है, गरीब आदमी को फ्री मिल गया तो दिक्कत क्या है? गरीब आदमी को, हम गरीब से हमारा बिल आ रहे हैं, बताओ ना। पैंट पट्टी पड़ी दे गया, पट्टी पड़ी पैंट है और बिजली का बिल आने लग रहा। ठीक है, सीएनजी को कम करो, इसको डाउन करो, पब्लिक को सुविधा होगी, ट्रांसपोर्ट समय की इसको सुविधा होगी भाई। सीएनजी कम करो। सीएनजी तो सेंटर के हाथ में है ना, वो खरीदेंगे। अपना जीएसटी फिर ये फ्री कहाँ से चला रहे फिर? सीएनजी, पेट्रोलियम वगैरह ये जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। नाम क्या है? अंकित। और रुक जाओ जीएसटी होती है। रुक जाओ एक सेकंड। सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको बस ये एक चीज बोलना है, बेड़ा गर्क कर दिया। और सब लोगों को बस ये पता है, गवर्नमेंट जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है ना, केजरीवाल, इसने उल्टा जो वेट है उसको बढ़ाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। लोगों को बस व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ लिए, फ्री की रेवड़ी, ये सोशलिस्ट स्कीम होती हैं। अगर आप बिजली की 1 यूनिट दोगे 200 यूनिट्स तक, अगर आप 200 यूनिट्स तक फ्री दोगे तो इंसान मोटिवेट होगा कि हम 200 यूनिट्स तक खर्च करेंगे सिर्फ। और बहुत लोगों का फ़ायदा भी हुआ है। हम लोग यहाँ रहते हैं, मैं रेंट पे रहता हूँ, यहाँ पे पढ़ता हूँ यहाँ पर, और मेरा के रहने वाले मेरठ से, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, रेंट पे रहता हूँ। मेरे को भी फ़ायदा हुआ है, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। और बिजली का बिल नहीं आया, हम लोगों ने बचाया है। हम लोगों ने एसी नहीं चलाया हम, ताकि 200 यूनिट के अंदर बिल आए। तो एक तरह से बिजलियाँ बचती है। और आपके टैक्स का पैसा अगर वापस आकर आपके टैक्स का पैसा अगर वापस आकर आपके ऊपर खर्च होता है, उसमें सबको प्रॉब्लम है। और अब जो ये लोग कह रहे हैं कि फ्री माफ़ कर दिया, अब पहले फ्री था अब फ्री नहीं है, वो इसलिए है कि उसके लिए नेगेटिव वो हो रही थी एडवर्टीजमेंट्स कि फ्री की रेवड़ी फ्री। तो उन्होंने बोल दिया कि जिसको चाहिए वो लो, जिसको नहीं चाहिए वो मत लो। तो मेरे हिसाब से सोशलिस्ट स्कीम, अगर गवर्नमेंट का टैक्स का जो पैसा है वापस पब्लिक के ऊपर आगे इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ पे अगर खर्च होगा तो इसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इससे देश आगे जाता है। इसको फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बोलते, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। शराब जो है ना, आगे रहने वाले? मैं दिल्ली से ही रहने वाला हूँ। आइए भाई साहब, मेरठ वाले जाइए, बात सुन के जाइए। शराब जो है ना, वो सामाजिक कार्य है। जो इन्होंने बोला सोशलिक कार्य है। एक पे एक फ्री देना, वो टैक्स जनता तक पहुँचा रहे। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि किराएदारों को किराएदार मीटर लगेगा। आप बताइए, आपको लगा क्या? हमारा मीटर लगा हुआ है।
हमारा फ्लैट है 3 BHK, उसमें जो रेंट लैंडलॉर्ड है लैंडलॉर्ड आपके नाम पर आ रहा है, आपके नाम पर आ रहा है। मैं आपको बता दूं ये झूठ बोल रहे हैं, बड़े कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बोला था किराएदारों को किराएदार मीटर मिलेगा, जिसमें एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा मकान मालिक की तरफ से। दिल्ली में किसी भी किराएदार को नहीं मिल रहा। 7-7 8-8 11 महीने का 11 महीने, वो हर जगह नहीं है, हर जगह हमारा मकान मालिक अच्छा है। कृष्णा नगर में दिखा दूं, गीता कॉलोनी में दिखा दूं, जाफराबाद, सीलमपुर, वहाँ पर 8-8 9 रुपए घुसने से पहले किराएदार से ले रहे हैं। लेकिन जो हर इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बस रेंट ले रहे हैं। तो हमारा जो मकान मालिक है उसने 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट किया है, वही जो ये बता रहे थे। उन्होंने क्या बोलते हैं, हमारी पूरी वेरिफिकेशन भी हुई है और हमारा बिल इंडिविजुअल मीटर पे आता है, वो हम पे करते हैं डायरेक्ट। तो इसमें मेरे को लगता नहीं कोई गलत बात है। और इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको प्राइवेटाइज कर रहा है, अपने फायदे के लिए यूज़ कर रहा है। किसी गवर्नमेंट स्कीम को किसी भी तरह यूज़ कर सकता है। रोजगार के नाम पर लाल बत्ती पे दिल्ली के युवाओं की सबसे बड़ी बेइज्जती की सिविल डिफेंस में खड़ा कर दिया, ठीक है, तख्ती पकड़ा के। जैसे कोई केजरीवाल का आंदोलन चल रहा है देश में कि ये दिल्ली की जनता को, युवाओं को खड़ा करते हैं। सड़क के नाम पर गड्ढे दे रहे हैं, ये पानी के नाम पर गंदा पानी आ रहा है, यमुना साफ नहीं है, पर्यावरण साफ नहीं है। हर बार बोलते हैं कि हम 5 साल दे दो जी, 5 साल दे दो जी, 5 साल दे दो जी, और उसके बाद ये इनके जैसे लोग आके कहते हैं अरे बड़ा काम किया। क्या घंटा काम किया दिल्ली में? मैं देखो ऐसी लैंग्वेज तो यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि तब अगर आपकी लैंग्वेज ऐसी है और लिटरेसी है नहीं तो आप रोजगार से मांगते रह जाओगे, कभी आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये है, जिसको काम करना है ना वो तो करेगा भाई, किसी से नौकरी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार के पास जाओ, इसके पास जाओ, भाई जिसको काम करना आता है ना कुछ कर लेगा। अब सरकार के कहते हैं रोजगार है हर जगह है भाई। भाई साहब केजरीवाल छाती पीट रहे गुजरात में जाकर, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने रोजगार छीन लिए सबके। आप क्या इस पे क्या? मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या प्रो या उसमें नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी अच्छी पॉलिसीज बताती है, लेकिन हम गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड, हमें बस जो दिख रहा है। अब इन्होंने बोला एनवायरनमेंट, रोड दे दिए या हम गंदा पानी पिला रहे हैं, वो आज की प्रॉब्लम नहीं है और वो 5 साल में सॉल्व नहीं होने वाली है ना 10 अंकित जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। 2015 में केजरीवाल कह रहे हैं यमुना की सफाई करके अब की बार सब यमुना में डुबकी मारेंगे। फिर 19 में भी कह रहे हैं, 17 में भी कह रहे हैं, 21 में भी कह रहे हैं। वो हर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा होता है। केजरीवाल का प्रोपेगेंडा है, हर गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा होता है। उन्हें लगता है कि जो पब्लिक है, जो पब्लिक जिस केजरीवाल का प्रोपेगेंडा है क्या? हाँ, प्रोपेगेंडा है। हाँ, वो लंबे समय में होगा। उनकी वो गलत बयानबाजी रहती है थोड़ी गवर्नमेंट की कि 5 साल में कर देंगे। कोई रिवर रुपए कहाँ चले गए पानी पे? बोलिए क्या नाम है? मैं मिस्टर राणा गल आए हैं सर जी कि जिस दिन जब जनता वोट डालने के बाद विपक्ष बन जाएगा ना, उस दिन देश 1 नंबर पर चला जाएगा। जब तक देश इन नेताओं की गुलामी करेगा तब तक ये देश नीचे जाता रहेगा। ना रोजगार की बात होगी, ना गंगा की सफाई होगी, ना यमुना की सफाई होगी, ना किसी और का काम होगा, ना स्वास्थ्य का होगा, ना एजुकेशन का होगा। ऐसे ही ताड़ी मारते फिरते रहेंगे, झंडा उठाते रहेंगे, मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। जब वोट डालने के बाद ये विपक्ष में बन जाएंगे ना, तब ये देश 1 नंबर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ। जब गवर्नमेंट रहती है तो हम क्या करते हैं कि जो उसकी सोशलिस्ट स्कीम रहती है, अगर यहाँ पे सोशलिस्ट स्कीम है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में मैं बिलीव रखता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट आया है इस बार का, बजट का जो स्कीम आई है इस बार, बजट में कोविड के बाद रिकवरी के सबसे बड़ा जो हैंड है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हैं अपने। आप बजट अगर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो अगर पब्लिक में जनता का पैसा दोबारा टैक्स जो इन्वेस्ट वापस हो रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, हमेशा ऑपोजिशन में रहना चाहिए। इन्होंने जो कहा, हमेशा जो जनता है और जो मीडिया है उसको हमेशा ऑपोजिशन। अंकित, अब 2024 के लिए क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी या फिर कोई और चेहरा? मैं चेहरे की बात, सबसे बड़ी बात है हमारे देश में जब भी पॉलिटिकल इलेक्शंस की बात आती है तो एक चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए, इधर से सुनिए मेरी बात, इधर से नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, और तीसरे मोर्चे से कोई एक चेहरा हो सकता है, चाहे वो केजरीवाल हो, नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी का तो चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा है या नहीं है वो तो आपको भी पता है कि है नहीं। उसको प्रोजेक्शन में तो डाला जा रहा है, वो डिक्लेयर करेंगे या नहीं उनका पता बात नहीं है। और
अरविंद केजरीवाल क्योंकि अभी नेशनल पार्टी इतनी बड़ी हुई नहीं है, 2 या 3 स्टेट्स में जीती है, तो अभी उसका भी इतना कुछ है नहीं। नरेंद्र मोदी रिपीट कर देंगे फिर से? नेशनल लेवल पे कर सकते हैं क्योंकि उसकी मतलब अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है अगर ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की उनकी भी स्कीम है, लेकिन जब वो स्टेट इलेक्शंस में, क्योंकि केजरीवाल उनका ऑपोजिशन है, तो वो एक दूसरे को पब्लिक लेवल पे कैमरा के सामने हमेशा उनके खिलाफ ही रहते हैं। तो हमें बस क्रिटिसिज्म पे ध्यान देना चाहिए। हमें कमी हम कहाँ के रहने वाले? मैं पंजाब का हूँ। पंजाब से आए हैं। हालात क्या है पंजाब में? पंजाब में हालात जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, वहाँ 32 डॉक्टर थे। हमारे शहर में सिविल हॉस्पिटल में 32 डॉक्टर थे, आज की तारीख में वहाँ 7 डॉक्टर हैं, ओनली 7। पंजाब वाले आइए भाई साहब, आप कह रहे थे पंजाब में बहुत बढ़िया काम कर दिया। ये भाई भी पंजाब से आए हैं, कह रहे हॉस्पिटल में 32 डॉक्टर थे और अब डॉक्टर रह गए 7 केजरीवाल के आने के बाद। सर्जन एक भी नहीं है। सर्जन एक भी नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है वो पीछे मत जाइए आप। तब आप कह रहे थे कि बहुत बढ़िया कर दिया भगवत मान। जहाँ से मैंने आ रहा हूँ, जहाँ से मैं कहाँ से आए हैं? मतलब जो मैं पंजाब में कहाँ से? मैं फरीदकोट से। कहाँ से? फरीदकोट। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर मालेरकोटला। कितना गैप है दोनों में? ये 200 किलोमीटर है ये। हाँ, असल बात तो ये है कि 2 बार MP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही भगवंत मान जीता है, और उसके बाद भी डॉक्टर भगा दिए। संगरूर से ही है। 32 में से 7 डॉक्टर हैं आज मलेरकोटला में, 7 डॉक्टर हैं। सर्जन एक भी नहीं है। जो किसी की डिलीवरी होती है वो प्राइवेट में जाता है, 35-40 हज़ार रुपया देता है, जो फ्री में होता है। कविता वगैरह कह लेते हैं कैसे? पहले जैसे कविता कहते थे, वो बड़े बड़ी अच्छी कविता बोलते थे भाई। मैं कह रहा हूँ मैं भाई साहब केजरीवाल के साथ छाती पीट रहे हैं जाके गुजरात में, कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल देख लो, हमारे स्कूल देख लो। मैंने आपको पहली बार बात ये बोला था कि जब जनता वोट डाले विपक्ष में डाल जाए, जैसे मोदी है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसके लिए जब तक जनता अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेगी, सही तरीके से बोलेंगे नहीं, तब तक जनता के फैसले नहीं होंगे। जब से ये इनकी सरकार बनी है तो ऑफिसों में एक तो करप्शन रुकी है, कम हुई है, खत्म नहीं हुई है, कम हुई है। आप कहीं पे भी जाते हो अब आपको डॉक्टर भी मिलते हैं। जैसे मैं जहाँ मेरे फरीदकोट में, कह रहे डॉक्टर है ही नहीं। नहीं, मेरे साथ चले, मैं इनको दिखा देता हूँ, अपने शहर का हाल दिखाता हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट संगरूर का दिखा देता हूँ इनको, जहाँ से भगवंत मान 2 बार MP। करप्शन कम हो गया पंजाब में? करप्शन कहीं कम नहीं होता सर। जो पहले आप सीधे इनको देते, आप मुझे देने लग गए। घुमा के दे। नहीं भाई साहब नहीं दिया। केजरीवाल वाले भाई। पर्सनल मेरी बात सुनिए, हॉस्पिटल में से पंजाब में। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तो है चंद्र प्रकाश मेहता। कहाँ के रहने वाले हैं? भाई साहब दिल्ली के रहने वाले हैं। हाँ, आप बताइए बात। हाँ, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है, एक ही नाव पे दोनों सवार हैं, तो कहने की तो बात ही नहीं है। मैं तो पंजाब में इतना ये पूछना चाहता हूँ, क्या ड्रग्स का नशा बंद हो गया पंजाब में, जिसको कहते थे उड़ता पंजाब? मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए 1 मिनट मेरी बात। ये ना 1 मिनट, आज ही एक न्यूज़ देखी है, बीजेपी के नेता के 2 बच्चे गायब हो गए। इसके आम आदमी पार्टी के नेता के 2 बच्चे गायब हो गए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस राज्य के मुख्यमंत्री होने पे शर्म आनी चाहिए उसको कि उसके नेता के बच्चे गायब हो रहे हैं। उसके नेता के बच्चे, तो जनता क्या सुरक्षित है वहाँ पे भाई? जनता कैसे सुरक्षित है? क्योंकि मेरी एक्टिवा 54 नंबर खुद चोरी हुई है पंजाब में। वो भाई साहब चोरी कहानी होती। ड्रग्स पे मैं जवाब देना चाहूँ, वो तो अपना वो गुजरात की बंदरगाह से भी बहुत हजारों करोड़ों की पकड़ी गई है। ड्रग्स हर जगह से है, ठीक है। इस पे मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। पंजाब में क्यों नहीं पकड़ी जा रही? पकड़ी जाती है, आती है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, गुजरात की बंदरगाह पे पकड़ी गई ड्रग्स, 28,000 करोड़ की कुछ की ड्रग्स पकड़ी गई। मैं आपकी बात का सवाल ले रहा हूँ, लेकिन गुजरात पुलिस की तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने पकड़ा, और गुजरात की सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। यही काम पंजाब सरकार भी कर सकती है, पंजाब सरकार भी कर सकती है। अगर गुजरात सरकार ये काम कर रही है तो पंजाब सरकार की। मेरी बात सुनो कि अगर ये केजरीवाल आम आदमी इतने बुरा था तो दिल्ली में आपने 2-3 बार क्यों बनाया? उसके बाद ही पंजाब में तो पहली बार बनाए। ऐसा है, केजरीवाल नहीं, वो कंजरवाल है। सुन लीजिए, केजरीवाल कैसे भाई साहब खुजलीवाल है। आप कंजरवाल, खुजलीवाल, अब तीसरा नाम बता। मैं आपको बताता हूँ ना, जिसने सवाल मुफलरवाल। हाँ भाई साहब, जितने मुंह उतने नाम। देखिए जी केजरीवाल सर का बवाल,
केजरीवाल सर का बवाल। सुनिए, पहले कंजरवाल, खुजलीवाल, मुफरलवाल, अब केजरीवाल सर का बवाल। हाँ जी, आप देखिए, मैं इनको बता, लास्ट बात मेरी ये है कि आप किस सरकार से खुश हैं? आप मोदी से भी दुखी हैं, आप आदमी से भी, कांग्रेस से भी, खुश किससे हैं? मैं तो आपसे खुश हूँ। मैं आपसे खुश हूँ। क्या आप मुझसे खुश हैं? देखिए, सत्यमेव जयते, भारत में बोलने की स्वतंत्र आज़ादी है। आप बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, यही आज़ादी है, यही आज़ादी है। और ये देश हमें आज़ादी की हमें दे रहा है, तो हम बोल पा रहे हैं। और आज़ादी के नाते आपको जो सरकार, आपको जिस सरकार को क्रिटिसाइज करना है, आप कर पा रहे हैं। आपको संवैधानिक मंच मिला हुआ है यहाँ पे, आप भी मंच पे बोल रहे हैं, मैं भी मंच पे बोल रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, अगर केजरीवाल जी इतने अच्छे थे तो वो कहते हैं दिल्ली में हमने दिल्ली मॉडल दुनिया में पेश करेंगे। तो मेरे दोस्त, आप जो ये खड़े हो, ये सेंट्रल दिल्ली है। आप सेंट्रल दिल्ली छोड़ के जरा सा आउटर दिल्ली में जाइए, वहाँ डेवलपमेंट देख के बताइएगा कैसा डेवलपमेंट है वहाँ पे। आज देख के आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं अब हम लोग विदेशों में जाते हैं, विदेशों की राजधानियाँ छोड़ो, शहर देख लेना, और अपना ये देश का राजधानी है, इतने बड़े देश का, भाई इतना जहाँ भी- इकोनॉमिक इतना बड़ा। देश की राजधानी में जिधर भी चले जाओ लाल थूक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में दिल्ली के अंदर जहाँ भी चले जाओ, मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हर जगह लाल थूक मिलेगा। बाकी कुछ नहीं है। जमुना में तो केजरीवाल ने, हकीकत में भाई ने सही नाम बताया, कंजरवाल, केजरीवाल नहीं कंजरवाल, क्योंकि वो है कंजरवाल। क्यों है? जमुना जी इतनी गंदी कर रखी है कि किसी ने नहीं करी होगी। 5 साल से 2016 में बोला है, 17 में बोला है, 18 में बोला है, हर साल यही बोलता है कि भाई मैं अब की बार जमुना जी को साफ करवा दूंगा। उसी बहाने से उसको वोट मिल जाते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, दारू की गाड़ियाँ खलती हैं, गाड़ियाँ खलने के बाद लोग पी के टल्ली जाके नशे में अंगूठा दबा देते हैं, भाई हो गया। काम किया है, एक पे एक सबको फ्री दिया है। उसने एक काम किया है, बंदों को नशे में भंड करा दिया है और सबको अपने मुद्दे से भटका दिया है। जो जाता है वो एक ही बात कहता है, जो भी विकास बात बताता हूँ, ये जमुना की बात कर रहे हैं, भी केजरीवाल ने जमुना साफ नहीं कराई, ठीक है। अगर आप देखें कि उमा भारती जी का बयान है कि मैं 2019 से पहले गंगा को साफ करवा दूंगी, नहीं तो उसमें अभी तक साफ आई है। मैं यही पहली लफ्ज़ से बोला था कि जब तक ये लोग या मैं लोग वोट डालकर विपक्ष ना बनेंगे तो हमारा कुछ नहीं बनेगा बेटा।